एक स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। आज हम CSIR CLRI भर्ती 2026 की पूरी जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, भारत का केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान यानी CLRI कुछ बहुत ही शानदार पदों पर भर्ती कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से मौके हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, अगर किसी ने 10वीं या 12वीं पास की है तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। इस विश्लेषण में हम हर वो चीज जानेंगे जो जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से पद खाली हैं और सबसे जरूरी बात, वेतन कितना मिलेगा। CSIR CLRI ने कुल 13 प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती निकाली है। ये पद 3 अलग-अलग भूमिकाओं में बटे हुए हैं जो करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप जरा इस पर नजर डालिए। जूनियर स्टेनोग्राफर का वेतन लगभग 53,000 रुपए है और MTS के लिए भी लगभग 36,000 रुपए का वेतन है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये वाकई में शानदार मौके हैं। तो पद और वेतन तो पता चल गए। अब सवाल यह है कि क्या इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। आइए आप जरा योग्यता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। तो फिर इन नौकरियों के लिए कौन-कौन सी शैक्षणिक योग्यता चाहिए होगी, चलिए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि योग्यताएं काफी सीधी सादी रखी गई हैं। MTS के लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि दूसरे पदों के लिए 12वीं पास होने के साथ कुछ खास स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं उम्र की। यहाँ सामान्य श्रेणी के लिए ऊपरी आयु सीमा दी गई है, लेकिन अगर कोई आरक्षित श्रेणी से है तो चिंता की कोई बात नहीं, उनके लिए उम्र में छूट भी है। ये देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि SC ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। इसका मतलब है कि कई और उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो अगर योग्यता की शर्तें पूरी होते हैं तो अगला सवाल मन में आता है कि चयन कैसे होगा। चलिए अब चयन प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ चयन प्रक्रिया पद के हिसाब से थोड़ी अलग अलग है। स्टेनोग्राफर या JSA के लिए आवेदन करने वालों को एक लिखित परीक्षा और एक स्किल टेस्ट दोनों देने होंगे, लेकिन MTS के लिए सिर्फ एक लिखित परीक्षा ही काफी होगी। JSA उम्मीदवारों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका सिलेक्शन सिर्फ पेपर 2 के नंबरों के आधार पर होगा। और हाँ, सावधान रहना होगा, हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। स्टेनोग्राफर की परीक्षा थोड़ी अलग है। इसमें एक ही पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी कम है, लेकिन हाँ, इसके अलावा एक स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट भी पास करना होगा। और अब MTS पद के लिए परीक्षा में 4 विषय होंगे। यहां भी नेगेटिव मार्किंग है, तो हर सवाल का जवाब बहुत ध्यान से देना होगा। तो अब अगर आवेदन करने के लिए तैयार हैं, चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। यहां एक और बहुत अच्छी खबर है। सभी महिला उम्मीदवारों और SC ST PWD और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल मुफ्त है। सामान्य और OBC उम्मीदवारों को 500 रुपए देने होंगे। आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है, बस इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। और हाँ, याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करना है तो हर पद के लिए अलग से आवेदन करना होगा। और चलिए अब आखिर में सबसे जरूरी बात पर आते हैं, यानी तारीखें। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। तो देखिए, आवेदन विंडो खुल चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख है 2 मार्च 2026। मेरा सुझाव है कि आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल ना करें। तो सारी जरूरी जानकारी अब आपके सामने है। अब अगला कदम उठाने की बारी है। तो क्या अपने करियर में ये बड़ा कदम उठाने के लिए आप तैयार हैं?